जय हिंद। तो आज हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन निवास स्थान एवं कर दायित्व चैप्टर का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में मिस्टर दर्शन की निम्न आय है, यानी कि मिस्टर दर्शन ने अपने सारे इनकम का विवरण हमें शो किया है। उनकी इनकम से हम उसकी शकल कुल आय की गणना करके आपको दिखाएंगे। जो भी वो साल भर किया है वो सारा विवरण हमारे पास दिया है, उससे हम उसकी शकल कुल आय की गणना करेंगे कि साधारण निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी की स्थिति में कब कब कितना कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग हेडलाइन डाल लेते हैं, मिस्टर दर्शन की शकल कुल आय की गणना। ठीक है, मिस्टर दर्शन की शकल कुल आय की गणना कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए। जब न्यू बुक आएगा 23-24 का और बनाएंगे इसको, चेंजेस आएगा तो, और चेंजेस नहीं आएगा तो सिर्फ 22-23 के स्थान पे 23-24 कर देना है, पूरा क्लियर मैटर। ठीक है, हम फॉर्मेट पहले से रेडी करके रखे हैं ताकि लेट ना हो, हम जल्दी जल्दी बताएंगे उसको। सबसे पहले दिया है कि पेरिस में, देखो 17 नंबर क्वेश्चन को मैच कर लो। पेज नंबर मेरे में 68 है, आपके में 65 या 64 नंबर के आसपास होगा। और इसमें सबसे पहला पॉइंट बताया गया है, पेरिस में व्यवसाय से आय जो भारत से नियंत्रित है, इसकी आधी आय भारत में प्राप्त हुई है। सबसे जबरदस्त पॉइंट है इसमें। 100% कम से कम इसमें मेरे को जितना संभावना है, अगर कोई स्टूडेंट इसको पढ़ा तो पहली बार इसमें घूमेगा ही घूमेगा। ये करना क्या है, 3-4 बातों को एक साथ मिक्स करके दिए इस पॉइंट में। सबसे पहले बोल रहे कि पेरिस में जो बिजनेस कर रहा था, पेरिस में जो व्यवसाय कर रहा था, जो व्यवसाय से इनकम कर रहा था, उस व्यवसाय को भारत से नियंत्रित कर रहा था। अब जो बिजनेस विदेश में चलता है, उस बिजनेस को भारत से हम जब कंट्रोल करते हैं तब 2 जगह को टैक्स लगता है, 2 जगह आता है, और उसमें से कुछ पैसा भारत में प्राप्त करता है। तो भारत में जो चीज प्राप्त करता है वो तो तीनों जगह में आता है। इसको मैं बनाने का 2 कंडीशन बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम यहां पे लिख लेते हैं, पेरिस की व्यवसाय से या व्यापार से आय जो भारत से नियंत्रित है, और कितना राशि उसमें से आधी राशि भारत में भेजा, आधी राशि भारत में भेजा। ठीक है, यहाँ पे जगह है लिखने के लिए, आप लोग पूरा सेंटेंस को लिखना। पेरिस में व्यवसाय से आय जो भारत से नियंत्रित है, उसमें से आधी राशि भारत में भेज रहे हैं। अब पेरिस में जो व्यवसाय से इनकम कर रहा है, उसका पैसा, मतलब उसका व्यवसाय, उसका जो बिजनेस है वो कहां से कंट्रोल हो रहा है, हमारे भारत देश से कंट्रोल हो रहा है। भारत देश से कंट्रोल हो रहा है तो 2 जगह आएगा। कितना रुपए का है, 1,60,000 रुपए का। ठीक है, 1,60,000 रुपए का, 1,60,000 रुपए। इसका आधा राशि हमारे भारत देश में प्राप्त किया है। 1,60,000 का आधा कितना, 80,000। वो 80,000 हम तीसरा कॉलम में लिख सकते हैं। ठीक है, यह पहला तरीका। दूसरा तरीका उसको लिखने का देखो, अगर कोई चीज हमारे भारत में प्राप्त होता है तो हम तीनों जगह में लिखते हैं। अब 1,60,000 रुपए पेरिस का एक व्यवसाय था जहां से उसको इनकम कर रहा था, 1,60,000 रुपए। वो व्यवसाय हमारे भारत से नियंत्रित था और उसमें से आधा राशि हमारे भारत में प्राप्त भी हो रहा था। 1,60,000 था, उसमें से आधा राशि हमारे भारत में प्राप्त हो रहा था। आधा राशि यानी कि 80,000 रुपए हम तीनों जगह लिख सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि ये भारत में प्राप्त हुआ है तो तीनों कंडीशन में टैक्स लगता है, तो हम तीनों कंडीशन में टैक्स लगा दिए। किसका, 1,60,000 का। 1,60,000 का आधा हम काटे हैं तो कितना आया था, 80,000। इसी 80,000 को हम तीनों जगह लिख दिए कि ये जो 80,000 है, आधा राशि भारत में प्राप्त हुआ, और जो आधा बच गया 80,000 वो कहां पे, अभी तक पेरिस में ही है। शेष आधा 80,000 वो कहां में अभी तक, पेरिस में है। तो पेरिस में साधारण निवासी, विदेश है तो विदेश नहीं रहेगा, यहां पे नहीं आएगा, लेकिन वो उसका व्यापार भारत से नियंत्रित है, इस कारण यहां पे भी आएगा पेरिस वाला। अब बात क्या हुआ यहाँ पे, 80-80 1,60,000 जो यहाँ पे मैं लिख दिया था, 80-80 1,60,000 जो मैं यहाँ पे लिखा था, और 80,000 80,000। दोनों कंडीशन सेम है, ये थोड़ा डिटेल्स है और ये शॉर्टकट है। आपको जो अच्छा लगे आप वो बनाओ। जितना राशि का बिजनेस हो रहा है, जो कंट्रोल हो रहा है तो 2 जगह आता है,
पूरा लिख दिया। इसमें से आधा राशि भारत में प्राप्त किया, आधा लिख दिया। दूसरा केस, आधा राशि भारत में प्राप्त हुआ था, भारत में जो प्राप्त होता है हमको तो पता है नियम के अनुसार कि जो भारत में प्राप्त होता है वो तीनों केस में आ जाता है, तीनों केस में टैक्स लग जाता है, लगा दिए तीनों केस में। यहाँ पे शेष आधा बचा है ना, अब शेष आधा बचा है वो विदेश है, तो एक ही जगह रहना चाहिए साधारण निवासी में, लेकिन एक जगह ना होकर दो जगह क्यों हुआ? क्योंकि उसका व्यापार भारत से नियंत्रित होता है, इस कारण से दो जगह हो गया। अब 80 80 1,60,000 हो गया, 80 80 1,60,000 हो गया, 80 का 80। दो तरीका है, दोनों में से जो अच्छा लगे आप वो बनाओ। मैं यहाँ पे शॉर्टकट लिख दिया, ठीक है, क्योंकि मेरे बोर्ड में जगह की कमी पड़ सकता है। आप लोगों को जो अच्छा लगे वो बनाओ, लेकिन चलेगा दोनों, कोई दिक्कत नहीं। इसमें थोड़ा डिटेल ऊपर वाला, यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट है। उसके बाद सेकंड नंबर में दिया है कि भारत में पुराने नियोक्ता से यूएसए में पेंशन से आय गणना की 32,000 रुपए। देखो भारत में एक पुराना नियोक्ता, नियोक्ता मतलब मालिक, जिसके पास वो काम किया था, भारत में काम किया था, जिसका पैसा यूएसए से प्राप्त कर रहे हैं और वो भी गणना किया गया है, ठीक है। जो हमारा वेतन प्राप्त करता है, पेंशन प्राप्त करता है, उसमें से वेतन शीर्षक के अंतर्गत उसको मानक कटौती 50,000 रुपए दिया जाता है, जो यहाँ पे गणना कर चुका है, बोल रहा है कट चुका है, और उसका इनकम 32,000 है। तो कहां पे आएगा? तीनों केस में आएगा, क्योंकि पेंशन या फिर जो पुराना नियोक्ता भारत से था और भारत से उसको इनकम हो रहा है, तो तीनों केस में आएगा यहाँ पे। पुराने नियोक्ता से पेंशन कहां पे प्राप्त किया है? यूएसए में, यूएसए में प्राप्त। अब भारत से प्राप्त किया है पुराने नियोक्ता, जो कहां पे था? भारत में था क्वेश्चन में, ठीक है, तो भारत में तो तीनों जगह टैक्स लग जाएगा उसका 32,000 रुपए का। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? पाकिस्तान में कृषि आयोग भारत में लाई गई है। भारत में लाई गई शब्द का कोई मतलब नहीं है, सीधा भारत में लाया गया, भारत में भेज दिया गया शब्द का इग्नोर करने में पहले से बोलते आ रहा हूं। पाकिस्तान में कृषि आयोग कब आया? पाकिस्तान का पाकिस्तान में रहेगा वहां पे। अब भारत में प्राप्त किया तो तीनों जगह लगाना है, नहीं बोला तो एक ही जगह लगाना है, वो विदेश है। पाकिस्तान में कृषि आयोग, ठीक है, भारत भेज दिया गया। ये जो भारत भेज दिया गया है इसका कोई मतलब नहीं है। कितने रुपए का भारत भेज दिया गया है? 40,000 रुपए का। साधारण यूएस में रहेगा, इधर वो नहीं रहेगा। उसके बाद ये यूके में संपत्ति से आए वही प्राप्त किया। यूके हमारा विदेश है, वहां पे संपत्ति मतलब मकान संपत्ति के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। वहां के संपत्ति से आए वहीं पे प्राप्त किया, वही का वही किया, ना हमारे भारत में आया ना कुछ किया, ठीक है। भारत में प्राप्ति नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है वही पे हो रहा है, सब वही पे रहेगा। यूके में संपत्ति से आए वही प्राप्त किया, वही का वही रहेगा, विदेश है, साधारण निवासी में चले जाएगा वो। ₹32,000 नहीं आएगा इधर। उसके बाद दिया है भूत की बिना कर ली हुई विदेशी आय जो भारत में लाई गई है गत वर्ष में। ये क्या होता है? सब जगह नील होते हैं। बिना कर लगी हुई हम यहां पे लिखेंगे कि भूत की बिना कर लगी हुई आय जो गत वर्ष भारत भेजा। यानी कि भूतकाल में, भूतकाल मतलब पिछले कई सालों का इनकम उसके पास था, जो विदेश में छुपा के रखा था, उसको भी भारत भेज रहा है, तो उस पर वो टैक्स नहीं लगा सकते, तीनों में उसका नील हो जाएगा। सब चीज नियम वाला वीडियो में क्लियर किया गया है, ठीक है, उसको देख लीजिए, सबसे ज्यादा और क्लियर होगा। एक रिश्तेदार से विदेशी मुद्रा में उपहार प्राप्त किया 80,000 रुपए।
अब एक रिश्तेदार से उपहार प्राप्त किया विदेशी मुद्रा में। अब ये ब्लड रिलेशन वाला है कि ब्लड रिलेशन का बाहर का है? 1,60,000 32 40 32। ठीक है, एक रिश्तेदार से विदेशी मुद्रा में उपहार प्राप्त किया। अपने को रिश्ते वाला होगा उसका ब्लड रिलेशन का, जो जैसे पिछले क्वेश्चन में उसका मामा था तो उससे मिला था तो कर मुक्त हो गए थे क्योंकि ब्लड रिलेशन का था। यहाँ पे भी उसका कोई रिश्तेदार होगा, नाम नहीं बोला है लेकिन उसका ब्लड रिलेशन की होगा। अगर कोई बोलता है कि उसका मित्र है दोस्त है तो ब्लड रिलेशन अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पे उसका रिश्तेदार बोला है मतलब ब्लड रिलेशन का ही है तो उससे विदेशी मुद्रा में उपहार मिला, कर मुक्त हो जाएगा। ये विदेशी मुद्रा में उपहार मिला रिश्तेदार से। अगर अपने दोस्त से फ्रेंड से मिलता, दोस्त फ्रेंड क्या होता है अपने ब्लड रिलेशन के बाहर होता है, रिश्तेदार अपना ब्लड रिलेशन के अंदर होता है, इस कारण से कर मुक्त हो जाएगा, बिल्कुल ये भी नील हो जाएगा। अब हम हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा। सबसे पहले इधर हम देखते हैं 1,60 32 40 32। दो 2,64,000 रुपए का, 2,64,000 1 32 1,92,000 80 1,12,000। ये उसकी हो जाएगा शकल कुलाई। आया समझ में? समझ आया? इसी तरीके से बनाना है, नियम वाला वीडियो देखेंगे और ज्यादा क्लियर होगा। ये फर्स्ट पॉइंट अच्छा था, यहाँ पे ये वाला पॉइंट अच्छा था, दोनों पॉइंट तो बढ़िया है। यहाँ पे विदेशी मुद्रा में उसको उपहार मिले अपने रिश्तेदार से, ब्लड रिलेशन का था, इस कारण से नील हो गया, कर मुक्त हो गया है। और यहाँ पे पेरिस में व्यवसाय से आय किया था जो भारत से नियंत्रित था, उसका आधी राशि भारत में प्राप्त किया था। बहुत 3-4 मतलब 2-3 पॉइंट को एक साथ मिक्स करके दिया गया यहाँ पे। शुरू में फर्स्ट में सबसे पहला जो भी स्टूडेंट इसको पढ़ेगा, इस क्वेश्चन को बनाएगा, वो कंफ्यूज होगा ही होगा कि मामला क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर वो व्यापार विदेश में चल रहा है, भारत से नियंत्रित होता है, तो दोनों जगह आएगा, दोनों जगह लिख दिया। उसमें से आधा राशि भारत में प्राप्त किया तो आधे को यहाँ पे लास्ट में दे दिया गया है। और इसका डिटेल्स रूप में मैं आपको और बताया था, यहाँ पे वीडियो को पीछे कीजिए और देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में यही तक, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और 80 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इसको देखो, समझो, कुछ डाउट आता है पूछो। आइट्स कॉमर्स क्लासेस में टेलीग्राम चैनल में वहां पे ज्वाइन करो, वहां पे पूछ सकते हो, चैटिंग कर सकते हो और यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सब जगह आपको रिप्लाई मिलेगा, डरने की कोई बात नहीं है। डाउट पूछते रहो, जितना पूछेगा उतना क्लियर करूंगा, उतना बताऊंगा, लेकिन पूछना जरूरी है। ठीक है, पूछना जरूरी है, ये तुम्हारा काम है, पूछो। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 80 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए इसको देखो और समझो, नहीं आता तो पूछो। ठीक है, जय हिंद।